हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा गंधराज का पौधा है और आज मैं इसमें कंपोस्टिंग करने जा रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देख सकते हैं आप इसकी कितनी नए नए पत्ते आ रहे हैं, कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है और इसका क्या सीक्रेट है कि इतनी अच्छे से मेरा गंधराज का पौधा चल रहा है। इसमें नए नए पत्तियाँ आते जा रहे हैं, नई ग्रोथ आपको दिख रही है। सभी जो भी नए ग्रोथ शुरू होता है उसी में कलियां बनती हैं और उसी से फिर कलियां फूल बनते हैं। तो उसके लिए समय समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना पड़ता है और उसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक हेवी फीडर प्लांट होता है और कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर भी मांगता है। ये ज़्यादा ना तो धूप सहन कर सकता, ना ही ज़्यादा ठंडक इससे बर्दाश्त होती है। इसे ऐसे जगह पे रखें जो सेमी शेड हो, जो सुबह की धूप भी इसको मिलता रहे, मॉर्निंग का धूप। और देख सकते हैं कि इसके रूट कितने ऊपर तक आ चुके हैं, तो इसकी ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं कर सकते। और अभी तो रिपोर्टिंग का भी सवाल नहीं उठता है क्योंकि अभी विंटर शुरू हो चुकी है, ठंडी का मौसम आ चुका है। तो मैं आज इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो हल्दी तो देना अच्छा रहता है कि यह एक एंटीबायोटिक भी है। और चाय पत्ती ले रही हूँ, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होता है, ऑक्टेनी नमक भी एक से होता है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा डीएपी के दाने ले रही हूँ और 1 स्पून मैं लूँगी बोन मील। तो ये सभी फर्टिलाइज़र इस वक्त मैं अपने इस गंधराज के पौधे में दे रही हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसको 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र और महीने में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। ये हेवी फीडर है, वैसे सभी फ्लावरिंग प्लांट में देते हैं, लेकिन इसकी केयर थोड़ी अच्छी से करनी पड़ती है। नहीं तो ये कलियां तो बनाते हैं लेकिन सब ड्रॉप हो जाता है। इसकी कलियां बहुत जल्दी ड्रॉप होती है और इसकी कलियां बहुत ही लंबे समय तक होने के बाद ही फूल खिलता है। ऊपर से मैं गोबर की खाद दे रही हूँ क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट होता है। ये वो इतना ज़्यादा कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसको वर्मिंग कंपोस्ट चाहिए या पोटाश चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काउडंग कंपोस्ट बहुत ही पसंद करता है, तो मैं इसके लिए हमेशा गोबर की खाद रखती हूँ। और फिर मैंने उसमें दे करके इस तरह से चारों तरफ से मैंने मिट्टी से उसे ढक दिया। अब इसमें हल्का सा मैं पानी का छिड़काव भी कर दूँगी और उसके बाद मैं आप लोग के साथ अपडेट शेयर करूँगी कि उसके बाद किस तरह से इसमें कलियाँ आई। अभी तो सिर्फ न्यू ग्रोथ ही आप लोग को दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने गंधराज के पौधे का केयर करें, सर्दियों से उसे बचा करके रखें, उसे ओस ना लगने दें और धूप काले में इसको तेज़ धूप से भी बचा करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट होते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से छोटे छोटे से कलियां आने लगी। जहाँ जहाँ से ग्रोथ थे सब में छोटे छोटे से बर्ड्स आने लगे हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कैसे इसमें कलियां आ गई। ये कुछ 15 दिन के बाद की अपडेट है। तो इस तरह से मुझे बीच में अब फिर से मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि कलियां कितनी अच्छी से आ गई हैं और बहुत सारी कलियां इस बार आई है। तो चलिए मैं इसमें फिर से कुछ न कुछ अपने पौधे में फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि इसकी कलियां बढ़ की जब बनाने लगता है तब उसको भोजन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके फर्टिलाइज़र देना, ताकि कलियों की ग्रोथ होता रहे और ये कलियां ड्रॉप ना करें उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसमें बर्ड्स भर गए हैं पूरे पौधे में और कितना सुंदर अच्छा से ग्रोथ कर रहा है मेरा ये पौधा। और जो भी इसके पुराने पत्ते हैं पीले हो रहे हैं उनको हटा देंगे इस तरह से। जो अपने आप हट जाता हो उसे ही हटाए, जो ना हटता उसे छोड़ दे। कुछ इसमें इंसेक्ट भी लगे हैं, पत्तों को देख रहे हैं कि खा रहे हैं, तो उसमें अपनी माइल का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कलियां बन गई है, बनी हुई है, तो इसमें कुछ भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना सही नहीं होगा। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि देखूँ कौन से कीड़े कहाँ लगे हुए हैं मेरे बर्ड्स में। और कुछ पत्ते भी नीचे से येलो हो रहे हैं, यहाँ से भी एक कलियाँ आ रही है। तो जहाँ भी नए नए पत्ते आते हैं वहाँ से फिर कलियाँ बनना शुरू हो जाती है।
तो चलिए फिर से मैं एक बार इनको फर्टिलाइज़र दे दूँ। जब इतने बड़े बड़े कलियाँ बने हुए हैं, बड्स आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से सूखे पत्ते को हटा दे रही हूँ। यह गमले में रहने से थोड़ी सी इसकी ज़्यादा केयर मांगता है। वैसे ये ज़मीन में लगा दे तो यह एक वृक्षनुमा आकार ले लेता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है और मौसम भी ठंडी का है, मैं इसे रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। इसकी रूट ऊपर तक आ गई है, गुड़ाई करो तो भी थोड़ी सी मुझे परेशानी ही हो रही है कि कहीं इसके रूट कट ना जाए। हल्के हाथों से मैं थोड़ा थोड़ा ही ऊपर से मिट्टी को हटाऊंगी, क्योंकि सॉइल लूज़ करेंगे तो इसको भोजन मिलेगा, एयरेशन मिलेगा और फिर ये प्लांट आगे अपना भोजन बनाएगा, अच्छा से ग्रो करेगा। तो मैं इसकी गुड़ाई करके और थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी को हटा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसमें ना फर्टिलाइज़र देना है। तो इस बार मैं उसकी मिट्टी को नीचे ही बाहर ही निकाल दे रही हूँ, ताकि अच्छा से फर्टिलाइज़र दे सकूँ। इतनी बड़े बड़े जब कलियाँ बने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा देखभाल भी अच्छा चाहिए, नहीं तो ये कलियाँ ड्रॉप करने लगता है। और जब कलियाँ इतने बड़े बड़े होकर ड्रॉप होने लगते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं कितनी रूट आ गई है इनकी, इतनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं। और ये रिपोर्टिंग के लिए भी खोज रहा है, लेकिन इतने ठंड में मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी। जब फरवरी आएगा तभी मैं इसे रिपोर्ट करूँगी, या जनवरी। तो फिर से मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट दे रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर फूल भी खिल आया मेरे गंधराज के पौधे में। तो एक बार फिर से मैं उसमें काउडंग कंपोस्ट दे रही हूँ, गोबर की खाद देते रही हूँ, जो कि इसकी डिमांडिंग है। ये बहुत ही पसंद करता है गोबर की खाद को, जो हमारे कहीं भी मिल जाते हैं। और फिर से मैं थोड़ा सा चाय पत्ती ली हूँ, 1 स्पून। ये नाइट्रोजन का काम करेगा, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये फूल वाले पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है चाय पत्ती। और दूसरा ये मैं फिर से बोन मिल दे रही हूँ, 1/2 स्पून, 1 स्पून इस तरह से। तो ये बोन मिल का एक पीस ही रह गया है, तो इस तरह से मैं फिर से। और थोड़े से DAP के दाने हैं, जो गमले के साइज़ के हिसाब से 10-12 में उसमें स्प्रिंकल कर दिए मैंने। और देखिए इसकी बड्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं और न्यू ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो इन सब में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये तो ऑटोमेटिक ड्रॉप होने ही लगेंगे। तो इस तरह से मैंने इनमें फर्टिलाइज़र दे करके। और अभी ठंडी का टाइम है, मैं थोड़ा सा इसमें ये सरसों की खली है, तो मैंने सरसों को ही पीस करके पाउडर बनाया है। तो सर्दियों में सरसों का खली बेस्ट होता है, सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए गर्म खाद होता है। तो मैं 1 स्पून सरसों की खली और थोड़ा सा 1 स्पून हल्दी भी दे रही हूँ। ये एंटीबायोटिक का काम करेगा। और पौधों में जो भी मिट्टी में कीड़े मकोड़े होंगे तो वो सब मर जाएंगे, भाग जाएंगे नीम की ये हल्दी की महक से। और फिर से मैं उसी मिट्टी को ढक दे रही हूँ, ताकि जो भी खाद मैंने दिया है वो नीचे रूट तक जब कर सके। और जो मिट्टी मैंने निकाला था उसे मैंने फिर से उसमें रख करके ढक दिया। और इसका पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसकी मिट्टी को हमेशा ही मॉइस्ट बना करके रखना पड़ता है। पत्तों में कुछ न कुछ इंसेक्ट का असर हो रहा है, सब पत्ते में होल दिख रहे हैं। और हल्का सा मैं थोड़ा सा पानी भी दे दूँगी, ताकि जो भी फर्टिलाइज़र मैं दी हूँ वो डाइल्यूट हो सके और रूट तक पहुँच सके। तो चलिए मैंने इस तरह से अपने पौधे में फर्टिलाइज़र तो दे दिया। अब देखेंगे कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है। कुछ दिनों के बाद में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इसकी कलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई। और ये कुछ दूसरे दिन की बात है। और देखिए कितना सुंदर बड़ा सा फूल भी खिला है। इसके फूल में बहुत खुशबू होती है, ये एक फूल खिल जाता है तो पूरा गार्डन महक जाता है।
इसलिए इसे गंधराज कहते हैं, सुगंधराज कहते हैं और इंग्लिश में इसे गार्डनिया भी कहते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डनिया प्लांट की देखभाल कीजिए तो आपके भी गार्डनिया में ऐसे ही भर भर के कलियाँ आएंगी, फूल खिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो आप लोग मुझे एडवाइस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा यह वीडियो। आप सबके साथ अगर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आगे भी मैं इस तरह से वीडियो बनाती रहूं। और देखिए मेरे गंधराज में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं और कलियां भी कितनी सारी बड़े बड़े बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये मैं जब फर्टिलाइज़र दे रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। ओके, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और जो भी आपको लगता हो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बाय।